नमस्कार। कार्यक्रम जानकी बहस में अपने के स्वागत है। आए हम सब जैसे जानकी बहस कार्यक्रम में अखन जैसे प्रदेश और देश में एक चर्चा के विषय राजनीतिक दल से जे एक अखन के जे खास कर देश के जे वर्तमान परिस्थिति से अखन सरकार गठन करे के बात सब चल रहा है। के दौर में जैसे एक तराई मधेश से लक जैसे अखन प्रतिनिधि सभा में से हो अपन जैसे एक पैघ प्रतिनिधित्व करके एक सफल स्थान पावे वाला जनमत पार्टी एक अखन जैसे तराई मधेश से लक अहाँ के जे राष्ट्रीय लेवल के पार्टी बन सफल भेल छै। तो जनमत पार्टी बेर पहिल बार जैसे संसदीय चुनाव के अभ्यास में जे एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उदय भेल। तो आजुक दिन में हम सब जैसे खासकर जनमत पार्टी के विषय संसद में अखन सरकार गठन के जे प्रदेश और संघ में जे अभियान से में जे उनका सबके की जे है इनका सबके सहयोग साथ और प्रतिनिधित्व जनमत पार्टी के जे एजेंडा सब है में जे है सरकार के दिश से और जे है पार्टी के दिश से जनता के समग्र रूप में जैसे जे समस्या सब है एक विषय के केना के आगाड़ी बढ़ावा के लगी जनमत पार्टी के जे जनप्रतिनिधि सब अखन निर्वाचित होकर एला है। तो उनका सबके की प्रतिबद्धता भ सके छै, की छै उनका सबके धारणा के विषय वस्तु पर केंद्रित होकर आज के दिन में हम सब जानकी बहस कार्यक्रम में संवाद करब। तो हमरा सबके आजुक दिन जनमत पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रत्यक्ष चुनाव जीत कर सप्तरी क्षेत्र नंबर 2 के क जे एक भारी मत से विजय भेला है। जे विजय भेल लगभग इनकर प्रतिस्पर्धी जे छलै ओहिसँ उनकर आधा से बेसी मत आयल छै। अर्थात जे कहल जाए तो सप्तरी के क्षेत्र नंबर 2 के क में सतीश कुमार सिंह जी जे 16,734 मत आनिकर विजय भेल छै। इनकर जे प्रतिस्पर्धी छलै जे अपने सब एकदम चिर परिचित छी प्रदेश के अखन वर्तमान में मंत्री सेहो छै शैलेंद्र शाह अर्थमंत्री, उनका जैसे पराजित कऽ जीत में सफल भेल। जनमत पार्टी के झंडा लहरावा में सफल भेल। सतीश जी अपने के हार्दिक स्वागत करब कार्यक्रम जानकी बहस में। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो अपने के बहुत बहुत बधाई से हो। ओना जैसे सतीश जी ऐसे पहिने सप्तरी में एक एकदम चिर परिचित और जैसे जनप्रतिनिधि के रूप में सब गोटे से घुल मिल भेल व्यक्तित्व क्षेत्र जे तिलाठी कोइलाठी के प्रमुख भकर जे 5 वर्ष के सत्ता में इनकर जैसे योगदान आबि चुकल अवस्था से फिर से अपने जैसे सांसद में निर्वाचित भेलिए। अपने के बहुत बहुत बधाई दे। जी धन्यवाद। केहन रहले संसदीय चुनाव जनमत पार्टी के दिशन से अखन जैसे ओनाहितो तराई मधेश से लक समग्र रूप में देश में से एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जनमत पार्टी बनले, केहन रहले संसदीय चुनाव के अनुभव? देखल जाए खास करके चुनाव कोनो भी हुए वो एक प्रतिस्पर्धी है से प्रतिस्पर्धी में चुनाव तक ही ओकरा राखल जाए। हमारे हिसाब से जैसे से चुनाव एक प्रक्रिया छे नेता जनप्रतिनिधि चुने के और चुनाव से गेला के बाद अपने के जैसे से एक समग्र रूप में जे हुनका अभिभारा मिले छे जे विकास करे के या अपन क्षेत्र के बनवे के या अपन प्रदेश के बनवे के लागी वही अभिभारा में ओकर बाद वही चीज में लागना चाहिए, ना कि मान लिया जाए चुनाव के प्रतिस्पर्धी में ककरा की केना। तो एक चुनाव एक प्रक्रिया छी, जस्ट ओकरा प्रक्रिया बुझल जाए और प्रक्रिया तहत में प्रतिस्पर्धी कोई भी व्यक्ति रह सके छे। तो प्रतिस्पर्धी रहला के बावजूद हुनका से जैसे से चुनाव में जनता के मत से जे जनता हमरा मत दे के विजय करलखिन, सबसे पहला तो सैल्यूट हुनका वो जनता के जाय छे जे हमरा ओत से जैसे से ओई लायक बुझलखिन और हमरा जैसे से जनता जिता के भेजलखिन। और जनता जिता के भेज देला के बाद आई जनमत पार्टी के में हम आयल छी, जनमत पार्टी से जीतल छी और सदैव राष्ट्रीय अध्यक्ष हमरा सबके युवा वैज्ञानिक कहल जाए डॉक्टर सीके राउत जी जे हमर सबके एकटा मार्गदर्शन के रूप में छथिन और पार्टी के मेन ड्राइवर जैसे से वो छथिन। और एक देश विदेश में हुनकर जैसे से अपने एक बहुत बड़का अपने एक लिगेसी रहे, अपने उनकर काम रहे
उस सारा छोड़ के ई मधेश बनबै प्रति मध्य प्रदेश के बनबै प्रति देश में जे छै से जे भी समस्या छै उ समाधान करे के लागी जे देश में एलखिन और विगत में बहुत सारा वो अपन जेल याल के जिंदगी काट के आई जे छै से नया संविधान मान के जे नया पार्टी के रूप में आयल छथिन और पार्टी के तहत आई जे छै जनता के बीच में जाके वह मैंडेट लाके अमूल्य मत लाके वो विजय भेलखिन और उस सेंट्रल में गेलखिन उनके साथ साथ हम प्रदेश में जीत के आयल छी। आप जे छै से ओकरा जे एकटा काम के मूल लूत आप जे छै से हमरा सबके एकेटा बात छै जे कि जनमत पार्टी जे एकटा एजेंडा लेके जनता के बीच में गेल है और जनता ओकरा स्वीकार करके जतबे वोट दे के अखनी हमरा सबके भेजलखिन हुनका सबके लेल जे छै से बहुत बहुत अथी छै से किया तो अब एक फर्स्ट अटेम्प्ट में पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी भी बनना साधारण बात नहीं है। एते सारा सीट अही के जोड़ मान्य जी जे खास कर अपने सबके जनमत पार्टी है ना वही ओहो के संग में अपने जनमत पार्टी में चुनाव के टाइम में आबि जुड़लिए तो अपने जो निर्वाचित भेलिए ओतऽ जैसे मध्य प्रदेश के एकटा जैसे वर्तमान में मंत्री सेहो छलखिन तो अपने के वोट किया दिल के किया जीतिल के कि या पार्टी के लहर रहे कि अपने के सेहो व्यक्तित्वगत पहचान सबके लकर देखल सब चीज के फैक्टर रहे छे और जखनी बात भेली जखनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमर सबके श्रद्धेय अध्यक्ष जी डॉक्टर सी.के. राउत जी के एकटा जे रहबे करे प्लस जे छै से हमर विगत में अपन काम कर रहा जे एकटा जनता के बीच में जे छाप छोड़ रहा रहे तो वो जनता आई के डेट में जनता जे छै से हर एक चीज देखे छे जे छै से जे कैंडिडेट के दैला चाहे छे वो कैंडिडेट हमरा सबके विगत में 5 साल अध्यक्ष के प्रमुख के रूप में पालिका में काम करने रहिए संजोग बस से दोनों जे दूटा पालिका रहल दोनों साइड वाला पालिका रहल तो ओतुका जनता जे छै से ई बुझने रहे जे कि ई काम करे वाला आदमी छै। दोसर बात जे छै से हमरा सबके जनमत पार्टी पर एकटा जनता अलगे विश्वास राख के डॉक्टर साहब पर अलगे विश्वास राख के जे जनता आब ई पार्टी कुछ करते ओई जनता ओई विश्वास के साथ हमरा सबके मत दे के विजय करलक और हम पहलियो कह रहा छी जे कि हमरा सबके जे जनता के जे मैंडेट लेके आयल छी उ मैंडेट के तहत हमरा सबके काम करे पड़ते जनता के बीच में जाके काम करे पड़ते। और जना फिर से जोड़ब जे अपने सब विजय भेलिए अखन जैसे जनमत पार्टी देश भर में एकटा जैसे प्रतिनिधि सभा के लागी अपने सबके माननीय डॉक्टर साहब लगायत जैसे 5टा समानुपातिक में से हो मध्य प्रदेश में से हो अपने सब जैसे प्रत्यक्ष में 6 गो सीट जीत कर समानुपातिक में भी 7 गो सीट आनिकऽ अपने सब 13टा सांसद प्रतिनिधित्व कर जा रहा छी तो अपने सबके अपेक्षा अनुसार के या जनमत पार्टी के जे अपेक्षा रहे जना जते भी अपने सब विजय भेल छै तो बहुत मतांतर जे छै से बहुत ज्यादा छै आन आन जे विजय भेल छै उनका सबके मतांतर यदि जनमत पार्टी के जे विजय भेला उम्मीदवार सब छै तो उनका सबके मतांतर देखल जाए तो बहुत बेसी छै तो एहिमे जे छै की देखै छी अपने बहुत सब ठाम तेहने नहीं छै लेकिन बहुत ठाम मतांतरो बहुत ज़्यादा छै और जैसे एक जनता के विश्वास सबसे पहला बात जे कि जनता आई विगत में बहुत सारा चुनाव भेले बहुत सारा नेता जीत के गए बहुत सारा नेता मंत्री बनले माननीय बनले बहुत नहीं बनले लेकिन जनता के बीच में जो डिलीवरी दे के जो वाचा करके आल है जो जनता वोट से पहले जे हम कमिटमेंट जनता के बीच में करने रही और जनता जीतला के बाद वो कमिटमेंट नहीं पूरा करके गेला के बाद भी वो चीज़ के फ्रस्ट्रेशन जनता जैसे से बहुत ज़्यादा हमारा सबके जे बीच में जनता के बीच में जे जाइए तो जनता के बीच में एक इहो फ्रस्ट्रेशन आबत रहे से नेता सब जीत के जाए छे तो घूम के फिर नहीं आवे छे 5 साल जे अपन राजनीतिक प्रतिबद्धता रहे छे उ बिसर जाय छे अपन जनमत पार्टी के मान्य सत्ता लीन में भा जाय छे जोड़ घटाव में रह जाय छे अपन जे छे से अपन जनता के जे कमिटमेंट रहे उ बिर गेल तो जनमत पार्टी के अपन के कहल जेते लैंडमार्क के कहल जाए या जैसे से एकदम जैसे से मेन मोटिवे वह है जे कि जनता के बीच में जे हम सब कमिटमेंट करने छी जनता के बीच में जे हम सब जाके बाचा करने छी अपन योजना देने छी ओई योजना तहत हम सब काम करब ओई के लेल जतेक भी हम सब योजना कहने छी जतेक भी हम सब कार्य कहने छी ओकरा लेल सत्ता में जाय पड़ते सत्ता में जाके हम सब काम करी अथवा विपक्ष में रह के काम करी हमरा सबके दोनों तरह के बैठे के लागी हम सब हमेशा तैयार छी सत्ता में जाय पड़े अथवा विपक्ष में रहे पड़े लेकिन जनता के अपने सबके केना बुझाय जे सत्ता में जाकर जनमत पार्टी जे अपन प्रतिबद्धता घोषणा केने छै जनता लगन से वोट नने छै अपने सब ने तो उ पूरा कैल जा सके या प्रतिपक्ष में रह के या
बीच के कुछ नेपाल में कोनो काम करे के लागी अपने ई चीज भूल लेल जाए, जैसे से प्रतिपक्ष में रह के कोनो काम करे, जैसे कि तो बहुत सारा वर्ल्ड में प्रैक्टिस है, जैसे से प्रतिपक्षों के ओतबे ज्यादा मूल्यांकन करल जाए, प्रतिपक्षों के जैसे से जे मेन एजेंडा पर जे मूलभूत आवश्यकता के विषय चीज है ओहि पर जे प्रतिपक्षों जे बात राखी छै ओकरो अपने के समावेश करल जाए छै मेन एजेंडा में। लेकिन नेपाल के विगत के ट्रेंड सब देखल जाए तो ओहि ट्रेंड में देखला के बाद विभिन्न सारा सरकार के स्टडी करल जाए तो विपक्ष में भेला के बाद विपक्षी के बात जैसे से बहुत ज्यादा एड्रेस नहीं है छै, ताहि दुआरे जे मूलभूत एतुका आवश्यकता छै हमरा सबके जे उठेने छी कोनो खासे बहुत बड़का एजेंडा सब नहीं उठेने छी, एतुका जे शिक्षा स्तर के केना बढ़ायल जाए, ओकर जे छै से स्वास्थ्य के स्तर केना बढ़ायल जाए, बेरोजगारी के सृजना केना, बेरोजगारी हटबे के लागी रोजगारी के सृजना केना करल जाए, तेनाहिते कृषि में जे छै से आधारित किसान सब जे छै हुनकर सबके मलब्यू के आवश्यकता केना पूरा करल जाए, यह छोट छोट एजेंडा हम सब लेके आयल छी। रोजगार सृजना करे के बात के लेके आयल छी, तो ई सब जे एजेंडा पूरा करे के लेल हमरा सबके सरकार में जाय पड़ते। और सरकार तो की कनिक जो रोकब मान्य जी जे अपने जना कह रहल छी जे सरकार में गेला के बाद हमो करियो जे हमरा जे पराजित भेले या जे सब पराजित भेलखिन ग वो सब दिन सत्ता में रहले तो सत्ता में गेला के बाद काम नहीं केलकै या जनता के जे भावना रहे एजेंडा रहे जे उनका सबके आधारभूत आवश्यकता पूरा होबाक चाहिए वो सब सरकार पूरा नहीं कर सके, तो अपने सब या जनमत पार्टी यदि सत्ता में जाए तो वो चीज पूरा भरती सब तो अपने सब आधारभूत बात सब मांग के रहल छी, आखिर तो अखन तो सरकार सब तो वो चीज के पूरा करबाक वह चीज हम कहली सरकार में जनै के बात भए जाय छै, अपने के मूल अंक गणित पर खेलै छै। जी जी राष्ट्रीय में भी जे भी चाहे सेंट्रल के सरकार बने चाहे प्रोविंस के प्रदेश के सरकार बने सब ठाम अपने के अंक गणित के खेला है। अंक गणित के खेला में अंक गणित के जोड़ में हमरा सबके अति समावेश करे छै सत्तासीन दल सब से तो हमर सबके मेजोरिटी न तो केंद्र में जाके पूरा है छै न प्रदेश में पूरा है छै, 107 सांसद में अपने सब 13 छियै, ताहि दुआरे हमरा सबके बात बुझे छै जरूरी नहीं छै, ताहि दुआरे हमरा सबके यदि सत्ता में जाय छियै तो सत्ता में गेला के बाद उ सत्ताधारी पार्टियों सबके लेल बहुत बड़का एक अपॉर्चुनिटी हेतै और जे हम सब मूलभूत जे मांग जनता के बीच में कह के आयल छी ओहि पर आधारित रह के हम सब काम करब। ओकरा लेल बार बार हम सब स्ट्रेस की दै छी जे कि हम सब सत्ता में लीन हेले अपन जे छै नहीं आयल छी, ना कि हम सब जनता के बीच में जैसे से वाचा कर दिलिए बस भए गेलै चुनाव खत्म भए गेलै, आब वो वाचा के खत्म कर आब जैसे सत्ता के खेलाब फिर 5 साल के बाद जे सत्ता के फिर जे चुनाव हेतै फिर एजेंडा के लागे से विगत में आए 30-40 बरस से देखल जेतै तो यह खेल भेल फिर जनमत पार्टी भी फिर वही खेल में फंसे के लागी नहीं जा रहा है, एकदम अपने सब हतार में छै त एकदम कोनो हतार नहीं छै, हमरा केंद्र में भी प्रदेश में भी सरकार वह चीज हमर अपने के जानबै के वह दायित्व छै जे कि हम सब सत्ता के लागी एकदम हतार में नहीं, लेकिन हमार सबके जे एजेंडा रखने छी जनता के बीच में वो एजेंडा पूरा करे के लागी हमरा सबके सत्ता में जाय पड़ते और सत्ता के अंक गणित के जोड़ में यदि हम सब हमरा सबके जोड़े छै तो केंद्रों के फायदा है छै, प्रदेशों के फायदा है छै और ओई फायदा में हमरा सबके सत्ता में जाय छी तो हम सबके मूल एजेंडा है जनता के बीच में जाके हम सब काम करी ना कि सत्ता के ओकरा लेल हतार हम सब कोनो हतार नहीं करने छी, ओकरा लेल तो जाय पड़ते ना बाबा गठबंधन में ठीक है अपने सब सत्ता में जा रहल छी, अपने के जैसे सत्ता का गठबंधन केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ अपने सब जिम्मेवारी लेते हैं, केना बुझाया अपने सब जैसे विगत में जे संसदीय अभ्यास या जे सरकार सब बनलै वो सब काम कर नहीं सकले, अपने सब के एजेंडा अपने सब कार्यकारी वाला पद में नहीं रहबै तखन एकटा मंत्री द देते मंत्रालय द देला से अपने सब जे चाहना छै अपने सब के जे राजनीतिक प्रतिबद्धता छै वो पूरा कर सकबै, जनता के भावना अनुसार से काम कर सकबै। अखनी हमरा सबके जनता जतबे सीट दे के गेल हन जतबे मान लिअ भेजने छथिन हमर सबके अपन स्ट्रेंथो देखे पड़तै न, हमर जतेक स्ट्रेंथ छै ओहि स्ट्रेंथ के तहत हमरा सबके जतऽ जे मिलते हमर सबके तो ओना डिमांड छै हाँ जे कि हमरा सबके दिअ 2 नंबर प्रदेश के एकटा चेंज करे के लागी एतुका माहौल चेंज करे के लागी हमर श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं अपने कहने छथिन जे कि हमरा सबके चीफ मिनिस्टर दिअ, यदि हमरा सबके चीफ मिनिस्टर मिलैया तो हम सब एतऽ काम करके देखबै छी और रहले
चीफ मिनिस्टर नहियो मिलला के बाद यदि हमर पार्टी सत्ता में जाइ छै और सत्ता में गेला के बाद यदि समग्र में कहल जाए तो जनमत पार्टी के यदि मध्य प्रदेश के नेतृत्व मिले छै मुख्यमंत्री तो मध्य प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक संरचना, कृषि लगायत में काया पलट या नया परिवर्तन के लहर अपने सब आनबे। अपने कहै छै ना गवर्नमेंट के हनीमून पीरियड 100 डेज के जे है छै ना वो 100 डेज के जे से भीतर में अपने सबके ई अनुभूति भए जेतै जे कि सरकार में जनमत पार्टी गेले हैं तो 100 डेज के कार्य अपने के जे से एकटा कार्य प्रतिवेदन जे सार्वजनिक है तखनिए अपने बुझ जेबै जे कि से एतऽ से जनमत पार्टी जे बाचा करके आयल छै वो बाचा के अनुसार जा रहल छै कि नहीं जा रहल छै से वो अपने सबके छलंग से के अपने सब तेसरो आँखा लगा के जे देखैत रहबै ओ तऽ एकदम प्रष्ट रूप से अपने सबके देखाई पड़तै जे कि जनमत पार्टी जे बाचा करके आयल है वह बाचा के तहत अपन काम कैला जा रहल छै ना कि सत्ता के एकदम सुख भोग करे के लेल गेल छै। जनता के अखन की छै जे एहिसँ पहिनो अपने के कहली जे जनमत पार्टी बहुत हतार के रहलै सत्ता में जाए के लेल, प्लस सत्ता में गेला के बाद में की होइ छै जे नेता सब माननीय जी सब जे प्रतिबद्धता केने रहे छै वो कुर्सी पर जाकर बिसरा जाए छै, मगर अपने जैसे बहुत बड़का एकटा जैसे 100 दिन में अपने सब जैसे रिजल्ट देखे रिजल्ट ओरिएंटेड हम सब काम करब हमरा सबके जनता के बीच में जे बात एकदम एकदम ओइ के लेल तखन जैसे जनमत पार्टी के भूमिका प्रतिनिधि सभा के और जैसे प्रदेश सभा के संसद में सरकार बनावा के दिश सकारात्मक एकदम ठीक है। तो हमर सबके अखनी सत्ता के अखनी हमरा सबके रिजल्ट निकलल हम सब अखनी तक शपथ ग्रहणो नहीं करने छी, लेकिन हमर सर्वदे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगायत हमर टोटल संपूर्ण सांसद प्रदेश सांसद से लेके संघीय सांसद के टोली जे कहल जाए जे कि हरेक अपन अपन क्षेत्र में की काज करल जाए कि केना हमर सबके समाज में शिक्षा के स्तर बढ़िया हेतै, केना जे से स्वास्थ्य के स्तर नीक हेतै, केना कृषि के लागी हेतै, हरेक हमर माननीय जी सब जे से वर्क में आबि गेल छै। हमर डॉक्टर साहब के अपने स्वयं एकदम जे से एकदम दिन रात खटि रहल छथिन, दिन रात जे से जनता के अपेक्षा में हमरा सबके देखबै जनसंपर्क कार्यालय राखने छी राजबिराज में, जनसंपर्क कार्यालय में एकटा सूचना अपने के जे से अथी गुनासो पेटिका राखि देने छी, गुनासो पेटिका में जे एला के इमीडिएट डॉक्टर साहब एला के बाद हमरा सबके खोलबेली और जे से ओतऽ जतेक आयल है गुनासो ओकरा जे से तुरंत स्वयं डॉक्टर साहब अपने एड्रेस करे के लागी पहल आतुर भेल छथिन। तो एकर मतलब कतौ न कतौ एकदम ई अपने सब विश्वास राखल जाए जे आई विगत में 20 वर्ष 25 वर्ष के राजनीतिक में अपने सबके जे चीज नहीं मिलल उ चीज अपने सबके अनुभूति मिलत जनमत पार्टी जौ राष्ट्रीय सत्ता में अथवा सरकार में गेला के बाद मिलत, आ जौ यदि नहीं मिलले नहीं सत्ता में गेले तो अपने देखबै प्रतिपक्षों के भूमिका में ओतबे स्ट्रांग भए के अपने के आगाड़ी बढ़ के जैसे से बात राखत कह से अखन जैसे हमरा सब संगे माननीय सतीश कुमार सिंह जी जे 70 क्षेत्र नंबर 2 के क से निर्वाचित भेल छै, अखन जैसे मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व कर जा रहल छै, अखन जैसे ओना फेर वही में सेरो फेरो में करब जे जनमत पार्टी सरकार में जाए के लागी लगभग जे से बातचीत भ गेल छै, तो कोन मंत्रालय दऽ रहल छै केंद्र में और अपने सब प्रदेश में कतऽ केना ई कनी बेसी हतार वाला बात भऽ गेल। अखनी हमरा सबके वार्ता भऽ रहल है, वार्ता भेल छै, कोनो एकदम जे छै से इएह दए देली इएह लए लेली हमर सबके डॉक्टर साहब के कोनो डिमांड नहीं छै जे ई मंत्रालय डॉक्टर साहब के डिमांड डॉक्टर साहब के डिमांड रहे जे कि हमरा प्रदेश में जे छै से हमरा अथी दिए मुख्यमंत्री दिए, केंद्र में हमरा काम करे वाला मंत्रालय दिए जे ठाम से हम पब्लिक ओरिएंटेड पब्लिक के जे डिमांड पब्लिक के जे सरोकार के विषय है वही सरोकार के विषय में हम काम कर पाबी कह तेहन हुनकर एकटा धारणा है, धारणा पेश करल गेल छै। अखनी राज्य सत्ता जे से अखनी पूर्ण ओहि पर बेसी छलफले नहीं भेल छै, पूर्ण ओहि पर बेसी बातो नहीं भेल छै, ताहि दुआरे अखनी ओहि चीज के हमरा ई मिल गेल उ मिलै वाला ये से सब करना। जब तक राजनीतिक में एकटा चीज ई बुझल है जब तक लास्ट फाइनल नहीं है तब तक सब आकलनबाजी मात्र है, ओकर मूल रूप नहीं कहल जा सकै छै। अखन जना जनमत पार्टी के जो घोषणा पत्र देखल जाए तो अपने सब जैसे एतऽ के जे बेरोजगार युवा सब छै तो हजारों के संख्या में अपने सब रोजगारी देवे से बात जैसे युवा सब के कहलिए अपने सब ई चीज के चर्चा में न लिए तो अपने सब प्रति जनता भी विश्वास केलकै, देश विदेश से भी अपने सबके बहुत जे समर्थक सब वही तरीका से जे
बहुत कष्ट में पीड़ा में खाड़ी में काम कर रहल छै ने। एतऽ के उद्योग धंधा सब सारा बंद छै, जते चलिए पुरान संरचना सब बंद छै। रोजगारी के लागी जे है से है ना अपने सब की कर सकबे, एक पुरनका उद्योग कल कारखाना या मध्य प्रदेश में की देखे छी रोजगारी के केना कर छै। हम अखनियो कनी देर पहले एक कार्यक्रम में रही तो ओथो हम एक बात कहली रहे जे कि नेपाल के जवानी और नेपाल के पानी दुनू ई देश के जानल जाए छै। 60% लोग कहे छै यूथे छै एतुका। हाँ, वर्ल्ड के दोसर पानी के रिसोर्सेज है, लेकिन दुनू दोसर देश जा रहा है बैग के। नेपाल के पानियो बैग के दोसर देश जा रहा है और ओकरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। एतुका जवानियो जैसे से टोटल दोसर देश के जाके बना पाबि रहा है, नेपाल में जैसे से नहीं भए रहा है। ताहि दुआरे हमरा सबके मूल छै एतुका जे कि एतुका रोजगार सृजना करे के लागी विभिन्न कल कारखाना विभिन्न बाहर से जैसे से इंडस्ट्री सब लावल जाए, एतुका जैसे विभिन्न योजना सब छै योजना पर रह के करल जाए। और एतुका मूलभूत आवश्यकते बहुत छै। अहाँ देखबै तो अहाँ 136टा पालिका 136-39टा पालिका में लगभग जतेक स्कूल छै वो स्कूल सब में अहाँ के पर्याप्त टीचर नहीं है। जतेक अहाँ के स्वास्थ्य चौकी है वही स्वास्थ्य चौकी में पर्याप्त अहाँ के स्टाफ हेल्थ के स्टाफ नहीं है। अपने के एतुका जतेक इंफ्रास्ट्रक्चर सब या ऑफिस सब या ओहि में जनशक्ति नहीं है। तो पढ़ल लिखल युवा सबके अखनी की भए रहल छै जे कि रोजगार नहीं पाबि के लोक सेवा के एग्जाम नहीं दे के जैसे बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भए के विदेश जाए पड़ि रहल छै लेबर में खटे के लागी। शिक्षा और स्वास्थ्य अधिकतर जे है से अपने के तो अधिकार स्थानीय तह में दऽ देने छै। अपनो एकटा पालिका के जे से प्रमुख भऽ कऽ चला चुकल छै, शिक्षा के स्वास्थ्य के कृषि के हर एक चीज तो अपने स्थानीय से जोड़ल छै कि स्थानीय से जोड़े ला तो कही छै हमहूँ मेयर रहिए, लेकिन ओतुका रिसोर्सेज नहीं छै ने ओते। अहाँ जे ओतुका रिसोर्सेज देखबै आइ मान लिअ एकटा स्थानीय पालिका में यदि 50टा टीचर नहीं छै, ओतऽ अभाव छै 50टा टीचर के, तो 50टा टीचर राखे के ओकरा लग रिसोर्सेज नहीं छै। यदि 25टा 30टा कक्षा कोठा निर्माण करे के लागी ओकरा जे बजट चाही वो बजट नहीं छै। वो बजट अपने के कतऽ छै केंद्र सरकार में। अखनियो देश में संहिता आबि गेल छै। ई देश में 3टा तह के सरकार बन गेल छै, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रदेश के सरकार और स्थानीय सरकार। लेकिन अखनियो सेंट्रल से गाइडेड अखनी से भए रहल छै। अखनियो तक जे छै से कहबै जे कि पूर्ण रूपे देश में संहिता नहीं आयल छै। ताहि दुआरे हरेक के अखनियो मुकाम अखनियो काठमांडू से केंद्रीकृत छै। तो ओकरा केना डिसेंट्रलाइज करल जाए, केना सबके अधिकार वितरण करल जाए। रहले बात प्रदेशो जे छै, प्रदेश हाथ पर हाथ रख के बैठला से नहीं हेतै। जेना कि प्रदेश के मान लिअ जेना कि स्थानीय तह के देने छै 12 क्लास तक के शिक्षा देखे के लागी, सेंट्रल ओहिमे करे छै। एकरा मध्य इंडस्ट्री अहाँ के विश्वविद्यालय सब कहने छै मध्य प्रदेश के देखे ले या प्रदेश के देखे के लागी। तो ओकरो में हस्तक्षेप करके ओतुका प्रदेश स्थानीय तह के की आवश्यकता छै ओकरो समन्वय करके ओकरो शिक्षा के स्तर बढ़ावे के लागी बिना कक्षा कोठा और बिना टीचर के शिक्षा के स्तर नहीं बढ़ सकै छै। ताहि दुआरे ई दूटा सरकार ओ जैसे चाहिए ओकर सपोर्ट तो नहीं कर पाबि रहल छै। किया नहीं कर सकै छै? समन्वय करू ना, स्थानीय सरकार और प्रदेश केंद्र सरकार से समन्वय करके एकटा बीच के ट्रांजिट पॉइंट भए के एकटा बीच के पुल के काम करके जैसे समन्वयकारी भूमिका करके ओकरा तो सुधार करल जा सरकार स्थानीय तह के शिक्षा विगत के 5 साल के रोल देख के यदि कहल जेतै तो एकदम विगत के 5 साल के जे प्रदेशे के जे अनुभव रहले गंजागोल स्थिति रहले, कतौ कोनो जैसे से एकटा डेवलपमेंट नहीं देखल गेलै, ना कोनो शिक्षा स्वास्थ्य कोनो चीज में नहीं भेलै। ताहि दुआरे उ ट्रेंड के छोड़ के नया ट्रेंड अनुसार से नया एकटा पद्धति अनुसार से नया एकटा जे संविधान में देलहा अधिकार के तहत जैसे से एकरा दिन रात यदि खटते दिन रात यदि झकझकेते तो पक्के हम अहाँ के एकटा जैसे से ट्रैक पर से उतरल जे छै से लीक जे छै से पुनः ट्रैक पर आबि के यदि ट्रेन दौड़े तो बेसी बढ़िया हेतै। मतलब अखन जे समग्र रूप में कहल जाए तो ई प्रदेश सरकार के जो 5 वर्ष के जे कार्यकाल रहले तो ओहि टाइम में अपने सब सेहो जनप्रतिनिधि रही वो संतोषजनक नहीं रहे। हमहूँ सब एकटा जनप्रतिनिधि रही, हमरा सबके स्वयं अपने संतोषजनक नहीं लागल रहे। अपन कार्यकाल अपने भी के प्रदेश सरकार के जे रोल के जे संतोषजनक हमरा सबके नहीं रहल, कोनो समन्वयकारी भूमिका नहीं रहल। हमहूँ सब एकटा स्थानीय तह में
एकटा काम करली, ओते 2 बरस कोविड झेलली, सारा चीज देखली, ओतऽ जे भी कर सकली अपना रिसोर्सेज पर अपना जे छै से केना केना काम करके करली, जे कि आइ ओतऽ तऽ हमरा सबके क्षणिक एकटा 8टा वार्ड या एकटा पालिका एकटा ओहि भीतरमे रहि के एकटा दायराके भीतरमे रहि के काम करे पड़ल है। कतऽ कतऽ अपने देखै छी लैकिंग कतऽ छै, आब कतऽ सहयोग कर छै, किया तऽ अपने के स्थानीय तह के अनुभव छै, आब अपने सब प्रदेश में लिए अपने सब के लागि ई पहिल भेला के कारण से हमरा सबके ई चीज पूरा अनुभव छै जे कि एकटा स्थानीय तह के कोन लेवल छै कि ओतऽ अपने रहि के काम करला से ओतोका की कमी कमजोरी छै, ओतोका कोन समस्या छै जे कि वो हमरा खुद बाकी छै, और जे केंद्र सरकार से जे समन्वय करी या प्रदेश सरकार से समन्वय करी तो हमरा सबके आशा रहे छै कि एहि ठाम पर ई काम हेतिए है, एहि ठाम में जेतेतिए तो ऐसे ई काम करल जेतिए है, तो उ चीज के अनुभव हमरा सब लग है, और उ चीज के अनुभव हम सब जे से फील्ड में जाके जरूर इम्प्लीमेंटेशन के तौर में हम सब करब, ओकरा लेल जे छै से हमरा सबके यदि ठाम मिलत तो हम सब जे छै से ओहि चीज के जैसे एकटा अनुभूति होय के हिसाब से हम सब काम करब। हम सब जैसे कार्यक्रम के एकदम अंत दिशा चलल छै, अब कनिक जैसे पार्टी पर लक्षित कर हम सब जैसे बातचीत करो, अब जेना ई जनमत पार्टी के जे एकटा जनलहर एलै त ई तराई मधेश में बेसी देखल गई जे मधेश के जैसे एजेंडा सब वोकल पार्टी में जनमत पार्टी भी मधेश के एजेंडा के बेसी उजागर करके एकर जैसे बेसी अपने सांसद सब सेहो एतऽ मध्य प्रदेश से लुम्बिनी से बाकी जैसे 5 गो प्रदेश में एकर साफे प्रभाव नहीं, कारण की एकर देखल जाए खास करके जनता के जैसे से अखनियों तक अधिकार से वंचित रहा, विभिन्न किस्म के आंदोलन देश में भेले, लेकिन अधिकार के लागी प्राप्ति के लागी बहुत सारा अधिकार मिलबो करले, नहीं मिलले से वाला बात नहीं है, लेकिन मूलभूत आवश्यकता जे कहल जाए छै जे बेसिक अपन पेट से जुटल छै या शिक्षा से जुटल छै या रोजगार से जुटल छै, उ मूलभूत आवश्यकता पर काम नहीं भेले। हाँ, ओहि के तहत विभिन्न किस्म के विभिन्न पार्टी विभिन्न समय में विभिन्न पार्टी सब एले, एजेंडा लेके गेले, सारा चीज गेले, लेकिन चुनाव जीतला के बाद जैसे से उ एजेंडा पर कामे नहीं भेले। अब फर्स्ट संविधान सभा के नहीं भेले तो अपने सब के तो जे बात उठेले तो देश भर के लागि एजेंडा चीज देखल जाए, फर्स्ट संविधान सभा में जे मधेशवादी दल के जे बहुमत जे जनता जीत के भेजलके तखनुका आदि बहुमत में आदि अड़िक भए के और कनि समन्वयकारी भूमिका आदि निभा के यदि काम करती है तो तखनिए सारा अधिकार मिल जेती है, लेकिन तखनिए की भेले अहाँ के केंद्रीकृत सत्ता के जे पार्टी सब जे छै ओहो सब देखलक अखनी मधेशवादी दल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली में छै, एकरा जैसे अखनी नहीं दिल जाए तो देखबे लमकावत 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 लास्ट तक संविधान नहीं बनल के और जैसे से ओकरा उस संविधान सभा के डिजॉल्व करके दोसर बेर जनता के बीच में गेले तो वह मिलले रिजल्ट जे कि जनता जे जते आशा जान के जे जीता के भेजलक देखलक इहो सब कुछो नहीं कर सकली, खाली सत्ता के लागी कखनी एने जोड़ घटाव कखनी ओने जोड़ घटाव कखनी ओकरा में मात्र खाली सत्ता में लीन है के लागी मात्र करलक कनो पब्लिक के बीच में काम करे के लागी, तो दोसर का चुनाव में फिर देखलिए जे कि बहुत गंदा स्थिति भेले। तकर बाद जे पुनः संविधान बनले तो जबरदस्ती जे अहाँ के गणपूरक संख्ये नहीं रहे तभी जनहिते मन भेले तेनाहिते संविधान बना के लाइव देला के बादो विरोध भेल, विरोध भेला के बाद आगे सर्टेन किछु बुंदा पर विरोध भेले, आ बुंदा पर विरोध भेला के बाद अखनी जे वह संविधान के तहत सारा संरचना भेल छै, सारा संरचना में आब रह के जे मूलभूत आवश्यकता छै ओहि पर काम करे पड़ले, और वह चीज जे नहीं है तो जनता के बीच में निराशावादी भए जाए छै, और पार्टी के जे कहलिए जे एतुका अखनी जनता के जे बीच में काम करला पार्टी छै मध्य प्रदेश लगायत लुम्बिनी के जे तराई के जिला सब में जे छै ई पार्टी अपन बेस बना के काम करलक, और बेस बना के जे काम करला के बाद पार्टी जनता के जे देखलक दुखी छै ओकरे एजेंडा लेके चलले, वह एजेंडा के लेके चलले, ताहि दुआरे ई चीज में भेले। लेकिन हम सब जे सोचने रही ऐसे और बेसी सीट सोचने रही ओहि अनुसार से नहीं भेले, तब वो तथापि एवरीडे हमरा सबके बीच में चैलेंजिंग छै, एहि पर काम करबे हम सब एतबो सीट पर काम करबे तो पक्के छै हमरा सबके आवे वाला समय में आवे वाला चुनाव में बढ़िया जनता बढ़िया बहुमत दे के विजय करते से आशा और विश्वास रखने छी, वह तहत में रह के हम सब काम करब। ई अखन जे छै तराई मधेश के एकटा बड़का समस्या नागरिकता पर सेहो बहुत विवाद भऽ रहल छै, संघ में सेहो जे छै नागरिकता के चुनाव में सेहो बहुत गोटे पार्टी सब वोट मांगलकै, नागरिकता के सवाल में जनमत पार्टी के
आधिकारिक धारणा की अपने सब मध्य प्रदेश देखा जाए नागरिकता के विषय में तो देश में कतेक दिन से जैसे राजनीतिक मात्रे भेलते रहे वह MLA के सत्ता रहे तो वह अध्यादेश लावलक तखनी अदालत से यह पार्टी रोकबेलकै आई पार्टी लावलक अध्यादेश तो वो राष्ट्रपति ने से रोकबेलकै तो कतौ न कतौ ई देश में अनागरिक भए के रहने बड़ा कष्टकारी है। कतौ भी अहाँ जेबै और तो अनागरिक बन के रहे वाला लाखों लाख युवा अनागरिक भए के आयल छै लाखों लाखों मान लिअ काल्हि भए के कोई शादी ब्याह भए के एतै तो ओतऽ की होइ छै जे कि बहुत सारा अभिव्यक्ति कोई दए दै छै जे कि यस्तो गरेमा यस्तो दिइहाल्ने यस्तो गरेमा यस्तो दिइहाल्ने भने ओहन तरहके प्रावधान जे करै छै तऽ बहुत दुखदायी विषय होइ छै। ताहि दुआरे नागरिकता जगह हमरा सबके एकेटा होइ छै जे राज्य संविधान तोड़ि देने छै हमें सब ई नहीं कहै संविधान से बाहर जाके दियो संविधान जकरा तोड़ि देने छै ओहि संविधान के तहत जकरा पावे वाला नागरिकता छै ओकरा सबके इमीडिएट राज्य व्यवस्था करके दो और नागरिक भए के रहे के अवस्था ककरो नहीं रहे। तो एहि विषय पर जनमत पार्टी बाजि नहीं रहल छै सरकार में जाए हतार छै अपन बियाह शादी क के अबै वाला तऽ अलग बात छै अपने सब रोजगार के बात करे छे अपने सब युवा के बात करे छे सम्मान के बात करे छे मुदा ये पढ़ल लिखल डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर भेल युवा सब जैसे अखन बेरोजगार भ के एकदम कारुणिक पीड़ा में छे उनका नागरिकता नहीं छे लोक सेवा तैयारी कर रहल छे मगर परीक्षा में वो समावेश नहीं भ पाबि रहल छे जखन जनमत पार्टी के एकटा बड़का बात नहीं उठ रहल छे कह रहल छे बात नहीं करबे एत अपने पुछली तो हमहू बात रखली ना अब वो तो बिना पूछने बिना कोई कहने रोड पर जाके हम नागरिकता के विषय में ये करब वो करब कहे वाला तो बात वो तो आखिर राज्य के द्वारा हेतै राज्य में वो सब गेला के बाद मान लिया घोषणा आब अखनी कुछो करला से वो नहीं हेतै ओकरा लेल तो हाउसे में गेला के बाद हाउस में बात उठबे पड़ते या सत्ता में गेला के बाद सत्ताधारी दल सबके बीच में रख के बात उठबे पड़ते तखनी अहाँ ई पूछ सकै छी जे आई जनमत पार्टी सरकार में गेला के बावजूदो हाउस में गेला के बावजूदो अपने सब नागरिकता के विषय में आवाज नहीं उठा रहल छियै आवाज विहीन के आवाज किया नहीं बन रहल छै तो उ सब चीज के जाय तो अखनी तो हमरा सबके शपथ ग्रहणो नहीं भेल हाउस में हम सब पैरो नहीं राखली हम सब कतऽ आवाज उठाएब अपने मीडिया में पूछली तो मीडिया में बोलबे करे छी रोड में जखनी जनता के बीच में सरकार में जाइला जना ऐसे पहिनियो किछ दल सबके ट्रेंड चले नागरिकता के विषय में ई समाधान करब तो हम जा रहल छी के एकटा जैसे ओ एकटा लिखित दस्तावेज ओइ में जनमत पार्टी विश्वास नहीं करे ओइ चीज में हम तो बार-बार तखनी से अपने के शुरुए से यह कह रहल छी अपने के ई समझावे के प्रयास कर रहल छी जे कि हम सब खाली सत्ता और कुर्सी के लागी नहीं जा रहल छी हमरा सबके जतेक बाचा करके आयल छी उ बाचा पूरा करे के लागी हमरा सबके सत्ता में जाइले छै और रहल बात घर में अपने बैठले में अपने चुनाव नहीं जीत जेतिए चुनाव जीते के लागी जनता के बीच में एजेंडा लाके जाए पड़े जनता के बीच में वोट मांगे ला जाए पड़े अखनी सत्ता में जाए के लागी हम चुनाव जीत के लिए घर में जाके सुत रहबे तो हमारा घर में आए के किस्ती में सजा के तू आज जो मंत्री बन जो तू आब के मुख्यमंत्री बन जो तू आब के जैसे राष्ट्रीय चला दे कोई नहीं आवे ला कहे लाते तो ओकरो लेल जे बोलाहट है छै या ओकरो लेल मीटिंग है छै तो ओई मीटिंग में जाना ई स्वाभाविक बात छै स्वाभाविक ट्रेंड छै तै द्वारा एमे कोनो हतार नहीं छै हमरा सब लक्ष्य छै हमर जैसे ई एजेंडा छै हमरा लेल ई योजना छै हमरा सब के ई छै जे कि सरकार में हम सब जाब तो हमर सब के बॉटम लाइन ई है हम सब एते काम करबे करब ई काम करे के लागि हम सब जा रहल छी एहि में अपने सब ब्रेक लगा एमे हमरा सब नहीं जा रहल हमरा सब तो की कहै छै बाहर के बेंच में बैठल छै हम सब एकदम अंत में चला छै एकदम अंत में एकदम जिस्ट में ई देश के समस्या और ई प्रदेश के समस्या की सबसे कत जैसे जन्म देखल जाए देश में बहुत बड़का समस्या अखनी जे कहल जेतै आर्थिक रूप से संकट छै हाँ और बेरोजगारी के समस्या छै शिक्षा के स्तर बहुत गिर गेल छै तो देशव्यापी मधेशो के समस्या छै कृषक सब जाके देखल जाए कृषि के खेत में त्राहिमाम में छै किसान के खाद नहीं मिल रहा है किसान के बीज नहीं मिल रहा है और हम अहाँ कह रहे छी हमर देश किसान के देश छे हमर देश अन्न भंडारण छै और वो अन्न भंडारण जे करते तो किसान के जे अखनी गेहूं खेत जोत के गेहूं जे छिटते तो खाद नहीं मिल रहा है अखनी किसान धान किन रहल छै सरकार ने किन छै तै दुआरे हमरा सबके जे जतोका जे नीड्स छै जतोका जे समस्या छै जतोका जे आवश्यकता छै ओई आवश्यकता और जे समस्या छै उस समस्या
समस्या पर रह के यदि काम करबै तो पब्लिक टू पब्लिक के जे कहै छै कनेक्शन कर देना ओकरा जे छै से जे आवश्यकता छै वो आवश्यकता पूर्ति कर देना बस हमरा अहाँ के बेसी बहुत बड़का जनता ये नहीं कहने चाहिए कि हमारा घर या हमारा 5 स्टार होटल बना दे हमारा डेली के डेली 5 स्टार होटल में हमारा लंच और डिनर करो कह के कोई जनता नहीं कह रहा जनता ये कह रहा है हमरा चैन से जिए के अधिकार दे हमर जे छै धिया पुता के बढ़िया पढ़े के वातावरण बना दी हमरा जखन तबियत खराब हेतै तो बढ़िया इलाज करे के व्यवस्था करवा दे हमें जे काल्हि भागे तोरे सबके जे उपजा के जे तोरे सबके खिएबू अन्न भंडारण करबू ओकरा लेल जे ब्यू मल पानी के जे सिंचाई के आवश्यकता छै ओकरा पूर्ति कर दे ऐसे फाजिल अपने सुन लिया है जनता के कोनो डिमांड छै तो उ आवश्यकता पूरा करे के लागी हमरा सबके जैसे से राज्य में चाहे छी कि केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो जे किसान के जे मांग छै जतबे मांग छै ए तो हम तो ई देख रहल छी राज्य किया नहीं तो चूक रहल छै जत मान लिया यदि 5 लाख मेट्रिक टन खाद के जरूरी छै तो 5 लाख मेट्रिक टन खाद मंगवा के दियो ना ओतऽ अहाँ मंगा दै छी 1 लाख मेट्रिक टन तो केना वो 5 लाख मेट्रिक टन के पूरा हेतै तो वो 1 लाख टन कालो बाजारी है छै कालो बाजारी के असर फिर किसान पर पड़े छै और शिक्षा के मान लिया आवश्यकता छै शिक्षा में अपने देखल जाए अपनी सरकारी स्कूल सबकी स्थिति एहन भए गेल छै 10 क्लास 12 क्लास तक चले छै टीचर के अभाव छै कक्षा कोठा के यदि टीचर पूरा है छै तो सेक्शन छुटियाबे तो कक्षा कोठा के अभाव भए छै सेक्शन छुटिए लागल फिर टीचर के अभाव भए छै ओकरा यदि पूरा कर देल जाए तो वो समस्या खत्म भए गेलै स्वास्थ्य में जइयो अखनी कहै छै नेपाल सरकार एतेक प्रकार के हम औषधि फ्री में दै छियै एतेक प्रकार के इलाज हम फ्री में देब सरकारी हॉस्पिटल में जाओ अहाँ छोट सनक लेके जाओ तुरंत अहाँ के रेफर कर देत एकटा नॉर्मल डिलीवरी लेके जाओ तो ओकरा कह दे जैसे से बच्चा के सिजेरियन करे पड़ते यदि सिजेरियन हेतै तो अहाँ के बच्चा के स्थिति गंभीर या NICU में राखे पड़त अहाँ के बच्चा के पेट में पानी बढ़ गेले हन ई सिंपल बात रख के गार्जियन के डरा दे छै आखिर पेट में तो पानी में बच्चा रहे छै ना ओकरा अब जैसे से पानी के लेवल बढ़ गेले तुरंत ऑपरेशन सिजेरियन करे पड़ते तुरंत बच्चा के NICU में राखे पड़ते गार्जियन थोड़ी डॉक्टर छै आ वो बच्चा के निकल के प्राइवेट हॉस्पिटल में NICU में रख दे छै तो 4 दिन वो केबिन में रख देलक 4 दिन ओहि में रख देलक ओतऽ से बच्चा के आ नहीं तो हम रिस्क नहीं ले डॉक्टर सीधे कह देला के बाद भयभीत मतलब जैसे एतऽ के प्रदेश के जनता देश के जनता अभाव प्रभाव और दबाव में जैसे अपन गुजारा कर रहल छै एकर जैसे निपटारा करक लागी जनमत पार्टी केंद्र से प्रदेश में अपन जैसे प्रतिनिधित्व करल जा रहल छै आई हम सब जैसे खास कर संवाद जे जनमत पार्टी अपन जैसे मध्य चलक केंद्र में सरकार जे गठन होबा जा रहल है एहि में जैसे अपन प्रतिनिधित्व के लिए अपन योजना अपन एजेंडा जे जनता संगे केने छै बाचा वो पूरा कराबक लागी सरकार में जाए के लिए वो सब जैसे लॉबिंग कर रहल छै उनका सबके सकारात्मक जे एकटा सोच छै एहि के जनता के आधारभूत बात सब पूरा हो जे माननीय जी सेहो कहले अपने बहुत हमरा सबके व्यस्त समय के बावजूद हमरा सबके स्टूडियो में आके अपने समय दिलिए माननीय सतीश जी अपने को बहुत बहुत धन्यवाद अपने के भी अपने हमरा सबके अपन बात राखे के मौका दिलिए ई प्लेटफॉर्म पर ओहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद आई की संवाद हमरा सबके लागी अतबे अपने सब के ई टीवी सेट से हम दीपेंद्र सिंह से विदा चाहब अपने सब देखते रहो जानकी टेलीविजन नमस्कार धन्यवाद।